हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संगीता आप सबके सामने इटर्नल जॉय से बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, हम जो भी ध्यान कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं, इसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। वैसे तो ध्यान की बहुत सारी धारणाएं हैं और युगों युगों से चलती आई हुई है। तो हम जो ध्यान कर रहे हैं क्या उस ध्यान से हमारे भीतर में, हमारे मन में शांति है? क्या खालीपन हो रहा है? क्या हम तंदुरुस्त और निरोगी हैं? क्या हम निर्विचार हैं? अगर इन सब चीजों के ध्यान करने के बाद हमारे अंदर में ये बदलाव अगर आए हैं तो यस फ्रेंड्स, हम सही ध्यान कर रहे हैं। जो भी ध्यान कर रहे हैं हम सही तरीके से कर रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि अपने राजयोग में बताते हैं कि सहज सुखासन और सहज प्राणायाम हमें मन को खाली करने में बहुत मदद करता है। तो सहज सुखासन यानी कि जैसे हमने बताया था कि आराम से बैठना है, कहीं पे भी बैठ सकते हैं आप, चेयर, कुर्सी या फिर सोफा या जमीन। तो सहज प्राणायाम यानी कि पूरक, ये रेचक या कुंभक ऐसा नहीं, सहज आने वाली अपनी सांसों को लेना है, अपनी आती सांस और जाती सांसों को लेना है। तो ये तकनीक है राजयोग में, तो उन्होंने भी वही बताया। तो आज से 2500 साल पूर्व जब गौतम बुद्ध अपने घर से निकले थे कि अपने जीवन में हम किस तरह से हर चीजों से, हर दुखों से दूर हो सकते हैं, हमारे भीतर में शांति कैसे ला सकते हैं, हम अपने जीवन में स्थिरत्व कैसे ला सकते हैं, उसकी जानकारी के लिए वो 2500 साल पूर्व जब निकले तब तकरीबन उन्होंने 5.5 साल तक अलग अलग गुरुओं के पास में अलग अलग साधनाएं की, अलग अलग दीक्षाएं ली, लेकिन उन सब चीजों में वो विफल ही हुए। और जब वो एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे जाके बैठे तब देख रहे हैं कि वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल निर्विचार है, उनकी आंखें बंद है और उनका जो ध्यान है वो उनकी सांसों पे जाता है। तो जैसे ही उनकी आने वाली सांस और जाने वाली सांस, भीतर आने वाली सांस और सहज बाहर जाने वाली सांस, वो उनको देख रहे हैं तो वो अपने आप से जुड़ पाए उस वक्त। और वो देख पा रहे थे कि उनका मन बिल्कुल शांत हो रहा था, वो निर्विचार हो रहे थे। तो उन्होंने उस बोधि वृक्ष के नीचे देख लिए। आज भी वो किताबों में दर्ज है कि बोधि ज्ञान करके उनका आज भी किताबों में बताया जा। तो गौतम बुद्ध का कहना यही है कि जो हमारे मन को शून्य करे, भीतर में शांति लाए, स्थिरत्व लाए, निर्विचार करे, वही सही ध्यान है। तो उन्होंने आनापानसति ध्यान के बारे में हमें बताया। आना मतलब कि अपनी आने वाली सांस, अपाना मतलब हम जो बाहर छोड़ रहे हैं वो सांस, और सती यानी कि इन दोनों के बीच में रहना, उन दोनों आने वाली सांस और जाने वाली सांस को ऑब्जर्व करना। जब हम इस तरह से सांस ले रहे हैं तब हम अपने जीवन में धीरे धीरे सभी विचारों को कम करते आ रहे हैं, क्योंकि विचार एक दिन में ही कम नहीं हो जाएंगे, हमें इसका प्रयास करना होगा। तो हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उसको हर रोज प्रयास में जब लाएंगे तभी हम विचारों को कम करेंगे। जैसे अब मोबाइल देख लीजिए आप, हमारा जब मोबाइल है, जब नया लाते हैं हम, तब किस तरह से उसमें हम अलग अलग वीडियोस, फोटोज सेव कर पाते हैं। जैसे ही वो पुराना होने लगता है तब हमें वो मेमोरी फुल करके एक इंडिकेशन दिखाता है। तो जैसे वो इंडिकेशन आता है हम क्या करते हैं कि फोटोज डिलीट करते हैं, वीडियोस डिलीट करते हैं, इमेजेस के साथ साथ कुछ चीजें और भी डिलीट कर देते हैं ताकि हम उसमें नई चीजें भर सके। तो उसी तरह ध्यान में अगर हम विचारों को कम नहीं करेंगे तो हम उस कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्रह्मांड से आने वाली जो ऊर्जा है, उसको हम अपने भीतर में कैसे ला सकेंगे। तो इसी तरह से, जिस तरह से ये मोबाइल है उसी तरह से हमारा शरीर भी है। तो ये सांस जो है ना फ्रेंड्स, वो हमारा जन्म से लेके मृत्यु तक देने वाला, साथ देने वाला एक ऐसा दोस्त है जिस दोस्त ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। तो क्यों ना हम उसके साथ में एक ऐसी दोस्ती कर ले जिस दोस्ती की वजह से हम हमारे भीतर में शांति तो ला सकेंगे, लेकिन हमारे विचारों को खाली करते हुए हम अपने आप से जुड़ाव कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रयास से हम अपने जीवन में
वही पा सकते हैं जो हमें जरूरी है। अब ध्यान जो है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मंत्रोपचार करना। मंत्रोपचार करना गलत नहीं है, उससे हमें काफी ऊर्जा मिलते हैं। और अगर जो मंत्र है उसके अंदर काफी फ्रीक्वेंसी भी रहती है, काफी ऊर्जा भी रहती है, और हमारे भीतर में हमें शांति तो महसूस होती है, लेकिन वही जो मंत्र है हमारे मन को खाली नहीं कर पाते। अगर हमारे मन को खाली नहीं कर पाएंगे तो हमने जो जन्मों जन्मों से दबाए हुए जो हमारे इमोशंस है, इस जन्म के अंदर में जो इमोशंस है वो भी खाली कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा शांत भी होना जरूरी है। हम बाहर से शांत होना जरूरी नहीं है, हमें भीतर से शांत होना है। और भीतर की शांति के लिए हमें इस प्रयोग को, इस आनापानसति ध्यान के प्रयोग को जानना और करना बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको ये बता सकती है और आपको ये जानकारी देने में बहुत हेल्प कर रही होगी कि किस तरह से कौन सा ध्यान जो है सही है और किस तरह से हमें ध्यान करना है और हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में लेके आना है। तो लव यू फ्रेंड्स, बाय, धन्यवाद।